बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लि अलैहि। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हमारे बच्चों का जब हम सबक सुनते हैं उसकी क्या रफ़्तार होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई तालिब इल्म सबकी सुना रहा हो, मंजिल सुना रहा हो, तो किस रफ़्तार से वो सुनाए। तो हम आपके सामने इंशाअल्लाह सबक की जो रफ़्तार है वो भी बताएंगे आपको कि किस रफ़्तार से आप बच्चों का सबक सुने, सबकी किस रफ़्तार से सुने और मंजिल किस रफ़्तार से सुने। तो सबसे पहले सबक की बारी आती है। सबक में आप एक बात जो है इस बात का जो है लिहाज रखें कि सबक का जो अंदाज़ है वो लहजे वाला अंदाज़ ना हो, बल्कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चों का जब सबक सुने तो वो अदायगी वाला अंदाज़ हो, उसमें लहजा बिल्कुल जो है वो इसको अब एक तरफ करके रख लिया करें। हाँ, फिर सबकी की बारी आती है, फिर मंजिल की बारी आती है, आप उसमें जो है बच्चों का लहजा सुन सकते हैं। सबसे पहले तालिब इल्म महमूदुल हसन आपके सामने सूरतुल इन्फितार पहले जो है सबक का जो अंदाज़ है उस तरीके पर जो है पढ़ेंगे और फिर सबकी वाला अंदाज़ और उसके बाद फिर मंजिल वाला अंदाज़। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك फसव्वाक फ़अदलक। ये था सबक का अंदाज़। अब इससे आगे तदवीर हम जिसको कह सकते हैं कि हम जब बच्चों से सबकी पढ़वाएं तो वो उस अंदाज़ में हो जिस अंदाज़ में हम नमाज़ पढ़ाते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसकी जो रफ़्तार वो तेज़ हो बनिस्बत सबक के। या अय्युहन्नासु या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक, या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي नईम। इसके बाद आगे जो आयतें हैं आखिर तक वो मंजिल के जो सुनाने की तरतीब है उस अंदाज़ में जो है पढ़ेंगे, जिसको हम हदर भी कह सकते हैं। वइन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। इसके बाद उसी तरतीब से सबक की जो रफ़्तार है और इस तरीके से सबकी की और मंजिल की रफ़्तार तालिब इल्म मोहम्मद सुफियान आपके सामने पढ़ेंगे। सूरतुन नबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोशिश करें आप लहजा न पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून
العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ये था सबक सुनाने का अंदाज़। अब इसके बाद तदवीर वाले अंदाज़ में जिसमें हम बच्चों की सबकी सुने। ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا वहाजा। हाँ, इसके बाद हदर के अंदाज में जिसमें हमने मंजिल सुनानी है। वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजन लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़न इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا। हाँ, ये था वो अंदाज़ जिसमें हमने बच्चों की जो है मंजिल सुननी है। अब तालिब इल्म मोहम्मद उवैस आपके सामने इसी अंदाज़ से सबक सबकी और मंजिल की रफ्तार पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة। हाँ, इसके बाद तदवीर के अंदाज़। قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة। अब हदर का अंदाज़। هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى। यहाँ एक मैं बात ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो अंदाज़ इन्होंने पेश किया आपके सामने सबक सबकी मंजिल का, तो ये अंदाज़ जो तलबा शुरू के तलबा हैं, इब्तिदाई तलबा हैं जिन्होंने 4 से 5 पारे पढ़े हैं, उनके लिए आप बिल्कुल यही लेवल रखें। लेकिन जब ये इनके पारे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे 7, 8, 9, 10, इनकी रफ़्तार ख़ुद ब खुद जो है थोड़ी सी तेज़ होती चली जाएगी। तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये तलबा
बिगड़ ना जाए, इनकी ज़बान कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो जाए कि जिसकी वजह से इनको फिर बाद में पढ़ते वक्त दुश्वारी हो। तो इस तरीके से आप बच्चों को चलाएं, इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।